सेशन में अब हम आ रहे हैं। अगला सेशन हमारा है सुप्रीम कोर्ट रेजेस होप। अभी आज के दिन में कुछ एनवी रमन्ना साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं उसमें कुछ एक जिसको कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन नजर आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं चीजें चेंज हुई हैं, चीजें जल्दी चेंज हो जाएंगी। अशोक अरोड़ा भाई साहब को भी ले लूं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में हैं और रोज शायद ये फर्स्ट हैंड बात हम लोगों को बता पाए। अशोक भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, ये जो एक जनरल कॉन्सेंसस पूरे देश में बनी है कि भाई जो इस समय देखिए कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें हैं, कोर्ट के ऊपर सबको एक लगता है भरोसा कि भाई आखिरी यहीं पे न्याय मिलेगा। ऐसा लोगों का एक जनरल इंप्रेशन है कि अभी जो नया सुप्रीम कोर्ट इस समय फंक्शन कर रहा है वो थोड़ी लोगों को उम्मीद की किरण दिखती है वहां पे। आप तो रोज वहां जाते हैं, आपको वहां की बेसिक वर्किंग में क्या कोई चेंज आया है? ज्यादा चेंज आया है, नहीं आया है? मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं आया जी। दे से प्रूफ ऑफ पुडिंग इन इज इन इट्स ईटिंग। अभी अभी जो 9 अपॉइंटमेंट हुई, आप देखिए 9 रिकमेंडेशंस भेजी और वो कितनी स्पीड से पीएमओ से भी चली गई, प्रेसिडेंट के साइन होके भी आ गए और ट्यूसडे को ओथ भी हो रही है 9 जजेस की। अब 9 जजेस में आप नहीं कह सकते कि कोई डिजर्व नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिए पिछले 2 साल से अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई थी, और जस्टिस नारीमन के रिटायर होते ही 3 दिन में कैसे अपॉइंटमेंट हो गई। ये सवाल ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आंसरेबल नहीं है। दिस इज डेमोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट इज आंसरेबल। सुप्रीम कोर्ट को अपनी वेबसाइट पे डालना चाहिए कि हमने इस वजह से 2 साल अपॉइंटमेंट नहीं की थी। और ये रविंटर नारीमन जी के रिटायर होते ही 2 दिन में सारी हो गई। वो सारी दुनिया को पता है जस्टिस नारीमन वाज वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा ऐसी जो खबरें आई कि, और सामने आ रहा है वो तो, कि वो जो एक जज हैं जिन्होंने अमित शाह के खिलाफ कोई फैसला किया था उनकी कस्टडी का, अकील कुरैशी, वो जस्टिस अकील कुरैशी गुजरात में सीनियर मोस्ट जब हो गए तो उनको एक्टिंग बना दिया। जब चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उन्हें बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया। जब बॉम्बे में बारी आई तो उन्हें कह दिया कि हम मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस बना देते हैं। 6 महीने फाइल पड़ी रही लॉ मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा जी हम नहीं बनाएंगे। बताइए क्या दादागिरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फाइल भेजते तो उनको लगाना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा आप नहीं मानते, चलो हम त्रिपुरा लगा देते हैं। त्रिपुरा लगा दिया, उसके बाद भी वो नंबर 2 थे हिंदुस्तान में, उनको जज बनाया ही नहीं। और गुजरात की ही जो एक नंबर 5 जज थी, नंबर 5 गुजरात में, सोचिए तो ऑल इंडिया सीनियरिटी कितनी होगी टोटल लगा लीजिए, उनको बना दिया उसकी जगह, उसको नहीं बनाया। तो एक ही विद 1 स्ट्रोक आई से, मैं वो आपको भेजूंगा, विद 1 स्ट्रोक मैसेज बिल्कुल क्लियर दे दिया कि जो हाई एंड माइटी के खिलाफ करेगा उसको पनिश किया जाएगा और जो गवर्नमेंट का फेवरेट होगा उसको रिवार्ड किया जाएगा। तो जो नंबर 1 जिनको सबसे पहले बनना चाहिए था वो त्रिपुरा में, वो बेचारे मार्च में रिटायर हो जाएंगे। किस वजह से हुआ? मतलब जो खबरें आ रही हैं, अगर अमित शाह के खिलाफ फैसला जिसने दे दिया उस जज की प्रमोशन ही नहीं हो सकती, तो आपने क्या मैसेज दिया? और वो जो लॉ सेक्रेटरी थी मोदी के टाइम में, नंबर 5 है गुजरात में, और गुजरात के ही 2 जज जो दिल्ली के चीफ हैं और जो त्रिपुरा के चीफ हैं वो दोनों सीनियर हैं। 4 जज और उनसे सीनियर हैं, उनको आपने बना दिया। पता नहीं हिंदुस्तान में उनकी कौन सी वो होगी। तो क्या मैसेज दिया? मैसेज यही दिया, अगर हाई एंड माइटी या किसी बड़े आदमी के खिलाफ करोगे तो समझ लो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। कितना परेशान किया है। मैं तो कहता हूँ कोई और मुल्क होता और अगर परमिसिबल होता तो जस्टिस कुरैशी शुड हैव फाइल्ड सूट फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स द वे दे टॉर्चर्ड हिम एंड ट्रबल्ड हिम। गुजरात से बॉम्बे, बॉम्बे से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से त्रिपुरा, और फिर प्रमोशन फिर भी नहीं की। और जिनको आप चाहते हैं हो गए। तो वो किसने किया है वो सारा? ये जस्टिस नारीमन की रिटायरमेंट के बाद टाइम उन्होंने बोला कि ही इज अ लॉयन। जो व्यक्ति आप कह रहे थे शेर है, शेर क्यों कह रहे थे? इसीलिए कह रहे थे
शेयर इसलिए कह रहे थे उनको क्योंकि उन्होंने कहा मैं गलत काम होने नहीं दूंगा। तो जब से वो आए, वो बोबडे साहब ने एक जज अपॉइंट नहीं किया। आर दे नॉट आंसरेबल? दे आर आंसरेबल। इट इज अ डेमोक्रेसी। ये घर का राज नहीं है, ये मोनार्क नहीं है। टॉप 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डू इनजस्टिस टू देयर ओन कलीग। आप ये देखिए, जिनके साथ मैं रोज खाता पीता बैठता हूं उनके साथ मैं इनजस्टिस कर रहा हूं, तो एक कॉमन आदमी को कैसे जस्टिस मिलेगा? 35 साल लगते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की यहां अपील सुनने में। 35 साल लगेंगे, वो बंदा बचेगा ही नहीं। 90% तो मर ही जाएंगे। कोई किसी का ध्यान नहीं है उस पर। 14 साल से लोग अंदर बैठे हैं, उनकी अपील सुनाई नहीं हुई। 14 साल 15 साल से लोग अंदर हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। क्या चेंज आ गया जी? ये चेंज आया है कि नारिनवेन साहब के जाते ही खट से सारे नाम वो कर दिए जिसमें साफ दिख रहा है कि सरकार की पूरी दखल अंदाजी रही है कि ये नहीं बनेंगे कुरैशी। सारी दुनिया, बच्चे को पता है कि कुरैशी, जस्टिस कुरैशी के साथ जाती हुई है। ये जस्टिस कुरैशी के साथ जाती नहीं हुई है, प्लीज। मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन मेरे को ये क्लियर लगता है, ये तो मैसेज दे दिया आपने। चिलिंग इफेक्ट इसका होगा। मजिस्ट्रेट भी सोचेगा भैया अगर मेरे को कुछ बनना है तो यार इसके खिलाफ तो मत करूं, इसको तो अंदर मत करूं, और जिसको बेल देनी है उसको आधी रात में बेल दे दूं। आपने देखा जिसको बेल, आधी रात बेल जिनकी हुई है। क्या चेंज क्या है? नहीं है वो टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल। इस पे अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू हैव अप्लाइड माइंड टू दिस। वेरी फ्यू हैव अप्लाइड माइंड टू दिस। मेरे को तो लगता है जो उनके खिलाफ जस्टिस रमना की कंप्लेंट भी हुई थी, उसमें भी कुछ लोगों का हाथ होगा, पक्का होगा हाथ कुछ लोगों का जी। कुछ ट्रिक करते हैं कि जिसको भी बनना है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ निकाल के नर्वस करो जजेस को, परेशान। नहीं, मैं एक मिनट भाई साहब इसमें ये बता दूं, कुछ बहुत इन्हें गुने लोगों का ये भी कहना है कि मैं जरा सिद्धू साहब, मैं आ रहा हूं 1 मिनट, क्योंकि ये बात ऐसी है जिसपे जैसे हम सब लोगों की उम्मीद थी। आपके यहाँ जिस दिन ये कॉलेजियम हुआ उस दिन 10वीं वैकेंसी भी हो गई थी। 34 में आज 33 वैकेंसीज आर देयर। 1 वैकेंसी खाली है जो लास्ट में जस्टिस सिन्हा या कौन रिटायर हुए, सक्सेना सिन्हा। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि ये स्ट्रैटेजिकली कॉलेजियम ने 9 नाम इसलिए भेजे कि कम से कम ये अटके ना, हमारा काम चलता रहे। 1 नाम इसलिए रोका हुआ है कि अब वो सिंगल नाम जस्टिस कुरैशी का भेजेंगे और उसको रिजेक्ट अगर होगा तो वो फिर भेजेंगे। बिकॉज क्या बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी आनंद साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कुछ लोग। नहीं, जजेस को ये सोचना चाहिए क्या? वो नाम भेजे, नहीं करेगी सरकार दोबारा नाम भेजे, बुला के पूछे, लॉ मिनिस्टर को सम्मन कर लें। ये क्या बात हुई? अब कैसे हो गए 9 नाम? ये आई एम सॉरी, ये फालतू, वो मैं तो क्या कहते हैं वो, मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे करूं, इन नजारों का मैं अंधा तमाशबीन नहीं। मैं अंधा तमाशबीन नहीं बनना चाहता हूं, अंधा तमाशबीन नहीं हूं मैं कि बस जो ढूंढूंगी 1 नाम अलग से भेजेंगे। पहले भेजो कि ये नंबर 2 है भैया, बनेगा, इधर आके बताओ क्यों नहीं लॉ मिनिस्टर को सम्मन कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं? देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। इतनी पावर है उनके पास, लेकिन करना ही नहीं चाहते। सरकार ने कह दिया मध्य प्रदेश नहीं भेजेंगे जी, कहता है अच्छा हम त्रिपुरा भेज देंगे। ये कोई इंसाफ किया है कि देश के साथ बेइंसाफी है। ये जस्टिस कुरैशी के साथ नहीं है, पूरे सिस्टम के साथ बेइंसाफी है, क्योंकि हर जज को डरा दिया आपने, हर जज को डरा दिया आपने। वो आपने सुनी होगी बात, वो बड़ी एक अच्छा मेरे को याद आ गया है। एक किसी बड़े आदमी के बच्चे को टीचर ने थप्पड़ मार दिया, तो वो शिकायत लेके गए प्रिंसिपल के पास कि मैं तो इतना आपको दान देता हूँ, इतने काम कराता हूँ, मेरे बच्चे को क्यों चाटा मारा? तो प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को बुला लिया कि आप जानते हो कि इन्होंने तो इतना सारा काम करते हैं, आपने इनके बच्चे को चाटा क्यों मारा? तो टीचर ने कहा कि सर मैंने इनके भले के लिए ही मारा, ये डिसिप्लिन नहीं हो रहा था बच्चा, इसको सारा डर खत्म हो गया था, तो मैंने इसके लिए मारा है, मेरे को मालूम है ये इतना काम करते हैं। तो बड़ा आदमी पता क्या बोला? उसने बोला अगर मेरे बच्चे को डराना था तो किसी भी बच्चे को थप्पड़ मार देते, मेरे ही बच्चे को क्यों मारा थप्पड़? तो ये कहानी ये है। ये जस्टिस कुरैशी को जो किया है वो पूरी सोसाइटी में 130 करोड़ लोगों को चांटा मारा है।
कि कोई भी अगर गड़बड़ करेगा तो उसका ये हाल करेंगे हम, ये देख लेना तुम। अगर हम एक चीफ जस्टिस का ये हाल कर सकते हैं, मैं तो हैरान हूं उस शख्स को कैसे नींद आती होगी। मतलब कितना उनके पड़ोस को, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, हमदर्दों को कितनों को टॉर्चर हुआ होगा कि एक बंदे ने इंसाफ किया और उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला है जी, कुछ नहीं बदला है, सब वैसे ही है। अशोक अरोड़ा भाई साहब, आपसे एक और बात, क्योंकि आप इतने सर्जरी करते हैं उसकी, एक और बात हुई है ट्रिब्यूनल्स जो पूरे देश में, और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता दूं, आरटीआई के यहाँ जाता हूं, वो जज साहब आते हैं करीब 1 घंटे के लिए, मतलब एक तो 12 बजे आते हैं, 1 बजे तक उठ जाते हैं, और वहां पे भी 4-4 साल से मुकदमे, नहीं मतलब नया ट्रिब्यूनल बना है उसमें भी 4-4 साल से मुकदमे हैं। अरे आरटीआई का बना है, इतनी ट्रिब्यूनल में खाली हैं जगह हैं, और ये केवल पार्किंग वाली जगह हो गई है पुराने जजेस की और कुछ नौकरशाहों की। आपको नहीं लगता है कि इस समय एक समय आ गया है कि इस पे भी बहस हो के ट्रिब्यूनल पे भी कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए? ये क्या जरूरत है इतने ट्रिब्यूनल्स की? बहुत जबरदस्त बात आनंद सर आपने कही, आई 100% एग्री विद यू कि वो ऐसा ही हो गया है कि अब 65 के बाद आप लगा देते हो, बंदे का मोटिवेशन लेवल सब खत्म हो जाता है। तो ये तो एक किस्म का रिहेबिलिटेशन है, ज्यादातर केसेस में रिहेबिलिटेशन है ये, और उनका मोटिवेशन लेवल होता नहीं, काम ऐसे ही आप ठीक कह रहे हो कि काम ज्यादा होता नहीं। तो इससे अच्छा तो मेरे को लगता है कोर्ट्स के पास ही काम था। ठीक है, आप कोर्ट्स में नए जज लगाइए ना, जज बढ़ा लीजिए। एक यंग लड़का जो आता है या लड़की आती है, उसके पास एक मोटिवेशन होता है, उसको काम करने का होता है, और उसको टाइम से रिटायर करके फिर यंग ब्लड, नया ब्लड लाइए। क्या जरूरत है बार बार रिटायरमेंट के बाद कुछ पोस्ट रिजर्व कर दी, सुप्रीम कोर्ट जज, कुछ हाई कोर्ट जज, कुछ चीफ जस्टिस, कोई जरूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्राइब्यूनल्स का कोई बहुत अच्छा, बट फॉर फ्यू, कुछ लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं अच्छा काम किया है। यही आर्बिट्रेशन में हो रहा है। आज देखिए, कल किसी ने शिकायत किया है हाईकोर्ट जज की सुप्रीम कोर्ट में कि ये डेट लगाते रहते हैं और काम नहीं करते हैं। हाईकोर्ट जज की शिकायत लगाई है, जो हाईकोर्ट जज रिटायर हो गए, वो आर्बिट्रेशन में क्या तमाशा कर रहे हैं। तो फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यंग बच्चों को लगाइए आप। तो वो जो बात कह रहे हैं कि यंग बच्चों को लगाइए, ऐसे ट्राइब्यूनल में भी यही करिए, आर्बिट्रेशन में भी। एक तरफ आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, सी द आयरनी, एक साइड आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। 20 लाख वकील है हिंदुस्तान में, कितने वकीलों के पास काम नहीं है? तो उन यंग बच्चों को कुछ काम दीजिए, वो कुछ सीखेंगे, उसके अंदर मोटिवेशन है, जज्बा है काम करने का, उनसे काम कराइए ना। आप उनको रिटायर, आप बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू ऑन दिस, ये इनको टोटल खत्म करना चाहिए, कोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, कोर्ट्स में यंग बच्चे लगाने चाहिए जिनका मोटिवेशन है। आर्बिट्रेशन भी यंग लॉयर्स को, अच्छे लॉयर्स को दीजिए, अच्छे से करेंगे, और जो नहीं करे एक बार उसको ब्लैकलिस्ट करें। वो किसी को बार बार लगाते रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी ऐसे ऐसे जज जो रिटायर हुए, हाईकोर्ट जज रिटायर हुए हैं, आके वो रिपोर्ट ऐसी दे रहे हैं बिल्कुल कि बच्चा भी नहीं देगा। कईयों का तो ईमान ही नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए, क्योंकि स्टेक्स नहीं रहते ना, वो तो एक रिटायरमेंट एक हो गया, 1 घंटा कभी चले गए, कभी 2 घंटे चले गए, कभी कहीं बैठ जाके चेयरमैन बन गए, कहीं मीटिंग करवा दी कोई, वो जज ही अपॉइंट कर देते हैं। तो जजों को ऐसे लोग अपॉइंट ही नहीं करने चाहिए जी। क्योंकि इसमें नहीं, मैं एक बता, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मैं इन सबका नाम इसलिए ले रहा हूं कि यहाँ पे कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप चले जाइए, इतना बड़ा दफ्तर, इतना वो, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्या करते हो भाई, कुछ नहीं पता। यूपी में 32 साल तक मुकदमा चलता है, वो जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला, पता लगता है कि किसी ने को गिराया ही नहीं, कोई सब लोग बरी, और उनको पोस्ट रिटायरमेंट कहीं बिठा दिया जाता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों का एक भरोसा भी हटता जा रहा है, और एक एक्सचेकर पे आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है अशोक साहब, इसलिए मैंने इस विषय को उठाया था। अशोक भाई साहब, एक चलते चलते एक प्रश्न आपसे और, हाँ अशोक भाई साहब, एक चलते चलते एक प्रश्न और, एक बहुत ज्यादा इस समय प्रचारित किया जा रहा है कि 2027 में हिंदुस्तान की पहली सीजीआई एक महिला बन जाएंगी, क्योंकि अभी वो महिला जज सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने अभी ओथ नहीं ली है, और अभी वो ओथ लेंगी। क्या इतना प्रेडिक्टेबल है सीजीआई बनना, मतलब बिल्कुल फिक्स है? क्योंकि बीच में क्या से क्या हो जाए, कुछ चेंज हो सकता है, या बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है, ट्रांसपेरेंट है कि यही बनेंगी? जी, इसी फिक्स होने की वजह से ही, वैसे तो ये एक अच्छी न्यूज है, मैं समझता हूँ कि एक महिला जो है, एक लेडी बनेंगी चीफ जस्टिस, से ग्रेट न्यूज।
क्योंकि ये फैक्ट है कि जितना आपको पता है अत्याचार होता है और जितनी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैं तो इसको अनरिटन समझता हूँ कि रिजर्वेशन होनी चाहिए इनके लिए, और ये अच्छी बात है, ये बनेंगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो इतना प्रिडिक्टेबल सारा कुछ इतना लाइन से चलता है, उसी वजह से वो सारी राजनीति चलती है। आप जस्टिस रूमापाल की चिट्ठी देखिए जो उन्होंने लिखी है कि कोलिजियम में होता क्या है, उन्होंने सारी पोल खोली है कोलिजियम की। वो सारा उसी वजह से होता है कि वहीं से तय हो जाता है कि ये तो ऐसे कई अच्छे जज इसलिए नहीं बने हैं। आप देखिए कितनी अफसोस की बात है कि अरे भाई ये तो फिर 3 साल सीजीआई बन जाएगा। अरे ये सोच तो अच्छा जज है तो बनाओ, 3 साल सीजीआई बनेगा तो अच्छी बात है। तो इस वजह से कई बार देखिए, इस कैलकुलेशन की वजह से कई बार सफल हो जाता है कि अच्छा इसको 1 साल बाद ले आएंगे, अच्छा इसको 2 साल बाद ले आएंगे। तो ये भी एक मैं समझता हूं कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। ऑल्दो सीनियरिटी से चलना चाहिए, ये तो एक ठीक कानून है, लेकिन उसकी वजह से मैनिपुलेशंस हो, ये गलत बात है। ये महिला बन रही है, बहुत अच्छी बात है, जरूर मैं समझता हूँ बनना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे हो, इसलिए ये जरूरी है। ये तो अच्छी बात है कि उनके लिए मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि चलो भाई सीनियरिटी में उसका 2 नहीं 4 है, तीसरा है, ऑल इंडिया सीनियरिटी में। लेकिन ऑल इंडिया सीनियरिटी से 25-30 वाले को नहीं ले आओगे महिला, वहां आसपास थोड़ा बहुत इतना जिसमें कहते हैं आटे में नमक, उतना ठीक है कि उतनी रिजर्वेशन देना और उनको मोटिवेट करना, उनकी पर्सनैलिटी बनाना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से राजनीति होना कोलिजियम में, ये गलत बात है। नहीं भाई साहब, एक चीज और बस चलते चलते बता दीजिए, क्या समय आ गया कि जो कोलिजियम है उसको भी कुछ एक रीलुक होना चाहिए कि उसका स्वरूप या कुछ बदले? क्योंकि भाई ये यहाँ पे कम से कम यूपी के बारे में मैं कह सकता हूँ, ज्यादातर लोग जो जज बनते हैं वो पहले उनको सरकारी वकील बनना पड़ता है, फिर वो सरकारी वकील बहुत दिन रहते हैं। 95% लोग फिर वो किसी के रिश्तेदार, लड़का लड़की, भतीजे, बेटी बेटा, दामाद, ये सब रहना। और वो 80% से ज्यादा एक इस पे लेख भी है यूपी कि वो कहीं ना कहीं वही एक बड़ा परिवार है। तो इसका एक कोलिजियम का कुछ चेंज होना चाहिए, अपॉइंटमेंट का चेंज। तो वो इकबाल साहब ने लिखा कि अपने दिल में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन। तो कोलिजियम वाले अपने बन जाएं तो कोलिजियम सिस्टम अच्छा है। कोलिजियम वाले राजनीति करें तो गड़बड़ है। कोलिजियम वाले अब आफ्टर ऑल ये क्यों है कि सारे उन्हीं परिवार के लोगों के से बनते हैं जज, या उनका जूनियर होगा, या उनका रिश्तेदार होगा, या मंत्री का रिश्तेदार होगा। तो आम आदमी जज आज भी कोलिजियम के बाद कम बनता है ना। क्यों बनता है? कम बनते हैं, इक्का दुक्का बनते हैं, लेकिन कोलिजियम फिर क्या कर रहा है? तो इसलिए ये तो इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि फिर क्या सिस्टम बनाएंगे आप राजनीति में? अगर उसको कोई लाते हैं, आपने उसको क्वैश कर दिया, वो जो नेशनल जुडिशियल कमीशन बना रहे थे, जी, तो कहाँ जाए बंदा? जाऊं तो जाऊं कहां पर? तो इनको ही चाहिए जो जज। मैं इसीलिए कह रहा था, मैं माफी चाहता हूं और बिल्कुल विदाउट इनिबिशन भी कह रहा हूं कि अगर आप अपने साथी के साथ ही इंसाफ नहीं कर रहे हो तो फिर आम आदमी के साथ कैसे इंसाफ करो? इफ टॉप 5 जजेस सिटिंग टुगेदर कैन डू इनजस्टिस टू देयर ओन कलीग, अल्लाह मालिक है। जी। चलिए इसी नोट पे कि भगवान मालिक है और हम लोग तो ईश्वर के आसपास न्यायालय को मानते हैं भाई, न्याय का मंदिर कहा जाता है। और बहुत से लोगों की उम्मीद जगी है। ईश्वर के नहीं, ये भी डाउट हो जाता है ना फिर, है कि नहीं है। जी, मैंने कहा लेकिन बहुत से लोगों की उम्मीद जगी है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि वो उम्मीद कुछ तो कम से कम खरी उतरेगी, नहीं तो पिछले 2-3 वर्षों से तो लोगों का भरोसा जैसे उठता जा रहा था, जिस ढंग से प्रेडिक्टेबल था कि अब ये होने जा रहा है, इसमें ये प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ चीजें ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन सरकार उससे निकल गई। खैर ये तो हमें भी देखना पड़ेगा। और आपने जो बात करी है कि नूरा कुश्ती है कि वाकई कुछ करना चाहते हैं, ये तो वही बता सकते हैं जी अपने अंदर झांक के, हम नहीं बता सकते। नहीं, हम सब लोगों की उम्मीद यह है कि नूरा कुश्ती ना रहे, ये असली कुश्ती बने। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।